सुबह की अच्छी शुरुआत चाहते हैं तो आप भगवान की पूजा के साथ दिन की शुरुआत करें। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपके प्रत्येक कार्य में दैवीय शक्ति आपकी सहायता करेगी। नियमित पूजा करने से नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है और आप खुश रहते हैं। यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं पर उन्हें मनचाहा फल नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी सुविधानुसार जैसा हमें सही लगता है वैसे ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं, उसी तरह पूजा पाठ करने के भी कुछ नियम होते हैं जो हमें घर में पूजा करते समय ध्यान में रखने चाहिए। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तभी सही मायनों में हमारी पूजा सफल होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान अगर हम पूजा करते समय रखेंगे तो हमारी धन संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं और काम में सफलता मिल सकती है। पूजा के समय तथा दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पूजा के समय प्रयोग किए जाने वाले कलश, लोटा और दीपक के नीचे हमेशा अक्षत रखने चाहिए। पूजा के लिए सही समय और सही जगह चुनें। पूजा से पहले आसन बिछाकर बैठें। सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर पूजा करें। भगवान या किसी भी अपने से बड़े को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपने बाईं तरफ और भगवान के दाईं तरफ रखें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। देवी देवताओं को फूल, धूप, दीपक और अक्षत अर्पित करें। गंगाजल से भगवान को स्नान कराएं। पूजा के बाद शंख या घंटी बजाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूजा स्थल पर पर्दा डाल दें। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ही पर्दा हटाएं। पूजा करते समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। पूजा के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढककर रखना चाहिए। पूजा के समय चेहरा पूर्व और उत्तर में से किसी दिशा में होना चाहिए। पूजा के समय घंटी, धूप और दीप दाएं हाथ पर रखें। पूजा स्थल के ऊपर या नीचे की मंजिल पर शौचालय नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप या पाठ के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। पीपल की परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा में उपयोग हुए कमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए और न ही चाकू से काटे। यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लाघरना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। जहाँ कहीं भी देव प्रतिमा देखें, शीश अवश्य नवाएं। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाएं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। आप सभी से निवेदन है कि यदि हो सके तो और लोगों को भी आप इन महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराएं।
इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए MTV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।